वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर्स में कैसे चेंज किया जाता है। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपको मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स के भी बारे में, रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं और इर्रेशनल नंबर जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब आपको कोई भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा और उसमें आपको उसको रैशनल नंबर में लिखना होगा। अब इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 में आपका जो होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट होती हैं, जैसे 4 4 4 4 4, या ये हम 1 डिजिट की बात कर रहे हैं। सेकंड डिजिट में क्या आ जाएगा कि 2 डिजिट्स रिपीट करेंगे आपस में, और इसी में थर्ड आपका टाइप आ जाएगा कि 3 डिजिट्स रिपीट करती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइप के बारे में जान लेते हैं। टाइप 1 आपका हो गया एक्सपेंशन के बारे में जो रिपीटेड होता है। सेकंड टाइप में आपका आ जाएगा कि पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स ऐसी होंगी जो रिपीट नहीं होंगी, बट आफ्टर दैट इसके बाद जो है नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में आएगा। और टाइप 3 की कैटेगरी में क्या आएगा, यहाँ पे जो ये 0 रहता है वहां पे 0 ना होके कोई भी नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपका या तो टाइप 1 में ये चलेगा या तो टाइप 2 में होगा, मतलब पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के पहले एक डिजिट आ जाएगी तो ये इसको क्लासिफाई कर देगा टाइप 3 में। ठीक है, अब हम टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 में हमको कैसे इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी का नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.444 मैंने ले लिया। ठीक है, तो जो भी नंबर आपको दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले आप उसे कंसिडर करोगे x। ठीक है, x करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसे रैशनल नंबर में चेंज करना है, मतलब p बाय क्यू के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया गया है सबसे पहले इसे x कंसीडर करेंगे, उसके बाद इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 10 से कराएं, 100 से कराएं कि 1000 से कराएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे आप डिजिट देखिएगा, यहाँ पे एक ही डिजिट है और वो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक डिजिट है इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, अगर 2 डिजिट होती तो वहां पे हम जैसे मान लीजिए 0.565656 रहता। ठीक है, तो इसमें हम इस केस में 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स होती लाइक 0.467467467 रिपीटिशन होता है 3 डिजिट्स का, तो इस केस में हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो अक्सर टीचर से पूछते हैं मैम 10 से कराएं, 100 से कराएं, इसमें किससे कराएं। तो ये चीज आपको यहाँ पे एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर डेट जब आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लोगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू एक्स 10x, और यहाँ पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराते हो तो डेसिमल क्या होता है शिफ्ट हो जाएगा। कितने पॉइंट्स डिपेंड करता है यहाँ पे जीरोस के, यहाँ पे 1 0 है मतलब ये 1 पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.4444 एटसेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 को कंसिडर कर लेते हैं। फिर इक्वेशन 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, सॉरी, तो 10x में से x माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 9x। अब यहाँ पे देखिए 4.4444 है। अब इक्वेशन 2 है आपकी ये हो गई, इक्वेशन 1 हमें माइनस करनी। इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है 44444। ठीक है, अब देखो 4 में से 0 गया 4, अब यहाँ सारे 4 है, अब यहाँ पे सारे 4 हैं, तो 4 में से जब 4 जाएगा तो वो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद नंबर क्या बचेगा 4। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब इसी का मैं आपको 2 डिजिट वाला करके दिखा देते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा कि मैम हमें यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपको 2 रिपीट्स वाला नंबर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये आप सबसे पहले क्या करोगे, आप x कंसिडर करोगे और इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लोगे। उसके बाद इस इक्वेशन में अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो हम इसे अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया 100 से। वेरी गुड, अब जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 100x। अब यहाँ पे 2 जीरोस है ना, तो पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस पे, यानी 1 2। ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 56.56
5 6 एंड एटसेट्रा 5 6। अब अगेन इसी इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे 56.5656 ये माइनस 0.5656 एक्सेट्रा। अब 100x में से x क्या कितना आएगा 99x इक्वल्स टू, अब सेम वैसे ही 56.5656 यहाँ पे 0.5656 होगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस होगा तो नंबर सेम आएगा। और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे जीरोस, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 56। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/99। ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही अगर 3 डिजिट वाला हो ये वाला, अब ये आप अपने आप से करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसकी शॉर्ट वीडियो की हम इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं एकदम क्वेश्चन को देख के, वो मैं इसका एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।